हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो आज मैं आपको कराऊंगा 10 और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस से लिए हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन एक बात और, जैसे हर बार की तरह हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आते हैं, तो इस बार भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। क्या है नया? इस हफ्ते की क्या स्कीम है? अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक चला रहा है। यस, स्पेशल प्राइस वीक। क्यों? क्योंकि आप स्पेशल हैं, है ना? स्पेशल आपके जैसे स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल स्कीम। अनअकैडमी ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया है एक्स्ट्रा। ये देखिए, अनअकैडमी आपको हमेशा डिस्काउंट देता है और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता है कि वो शिक्षा से जुड़े, अपने करियर को बेहतर बनाएं, नई ऊंचाइयों तक आप जाएं। तो इसमें आपका अनअकैडमी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फेस टू फेस में जितनी भी क्लासेस हुआ करते हैं, ये लेक्चरर्स बहुत ह्यूज फीसेस चार्ज करते हैं। एक एक सब्जेक्ट के 30,000 40,000, ये कोई बात हुई? हम यहाँ पर आपको 22,000 रुपये का 2 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। 22,000 रुपये का 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, जो कि 10% डिस्काउंट के बाद हो जाता है 17,820 रुपया। क्योंकि ये स्पेशल वीक चल रहा है, तो इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। 10% डिस्काउंट करने के बाद ये और भी कम हो जाएगा। 2 साल का जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कॉम्बो लीजिए। जब आप कॉम्बो लेंगे तो आपको वहाँ पर फाउंडेशन और इंटर दोनों की तैयारी कर पाओगे। देखिए, ये सभी बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं और अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं। मेरा 21 साल से भी ज़्यादा का सफ़र हुआ है इस सीए के फील्ड में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। अब मुझे अनअकैडमी को अपनी सर्विसेज देने का मौका मिला है, आपको पढ़ाने का मौका मिला है। ये प्लेटफॉर्म दी बेस्ट है। अभी तक की मेरी जर्नी का ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपको बस अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। अगर आप नहीं जुड़े तो अनअकैडमी पे 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में सारे लेक्चर्स लाइव होते हैं, दोनों में आइकॉनिक और प्लस दोनों में सारे लेक्चर लाइव होते हैं। आप उनके रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है आइकॉनिक में आपको किताबें हार्ड कॉपी में मिलती हैं। प्लस में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आइकॉनिक में हम किताबें आपके घर पहुंचाते हैं। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलता है, आपको एक दोस्त मिलता है, एक साथी मिलता है जो आपको आपकी जर्नी में मदद करता है, आपकी तैयारी को एक नई डायरेक्शन देता है, आपको गाइड करता है। आपका मेंटोर ये अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कामयाबी हासिल कर ली है। तो आपको ये सपोर्ट करते हैं, आपको ये समझाते हैं कि आप भी उनकी तरीके से किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत हेल्प मिलती है। आपको एक भैया दोस्त मिल जाता है, आपको भैया मिल जाता है, एल्डर ब्रदर मिल जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है आपके मेंटोर से। तो आप आइकॉनिक लेना चाहें आप आइकॉनिक ले सकते हैं, आप प्लस लेना चाहें प्लस ले सकते हैं, 6 मंथ्स का लेना चाहे 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का लेना चाहे 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का लेना। देखिए, यहाँ पर आपके अनुसार सब्सक्रिप्शन डिज़ाइन किया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ये कोड यूज़ करेंगे, भूलेंगे नहीं। इस कोड से आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इसी हफ्ते के लिए। अगर चूक गए तो फिर 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको 10% ही मिलेगा। तब आपको सिर्फ ये कोड यूज़ करने पर 10% मिलेगा। अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फटाफट इसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस कराए थे, अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस और करा रहा हूँ।
पहला क्वेश्चन है हाउ इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट विल अफेक्ट द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। क्या करा उसने, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा दिया। देखिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मेरे पास AR कर्व है, MR कर्व है, ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक, और ये मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है जो कि इसको काटता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ठीक, MC ने MR को काटा यहाँ पर, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, और ये है मेरा प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया। फिक्स्ड कॉस्ट के बढ़ने से आपके मार्जिनल कॉस्ट पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। तो मार्जिनल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन एट द सेम पोजीशन। MC MR को यहाँ पर काट रहा है, यहीं पर काटेगा। हाँ, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया है, तो आपका जो ये एवरेज कॉस्ट है ऊपर चला जाएगा। एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बस इतना ही होगा। आपके ना तो आउटपुट में कोई चेंज आएगा, ना ही प्राइस में चेंज आएगा। प्राइस में तो आता ही नहीं है चेंज, क्योंकि प्राइस तो परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री डिसाइड करता है, फर्म तो प्राइस टेकर होता है, तो प्राइस में वैसे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ना तो आउटपुट बदला, ना प्राइस बदला। आउटपुट कब बदलेगा? जब वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा। वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट के बदलते ही मार्जिनल कॉस्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा, फिर आउटपुट बदलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट एंड प्राइस रिमेन द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। K/L A इज ग्रेटर देन K/L B, यानी कि कंट्री A के अंदर कैपिटल का प्राइस लेबर के प्राइस से ज़्यादा है। मान लीजिए कैपिटल का प्राइस है 50, लेबर का प्राइस है 20, और यहाँ पर कैपिटल का प्राइस है 30 और लेबर का प्राइस है से फॉर एग्जांपल 20। तो ये हो गया 2.5 और ये हो गया 1.5। यस, तो यहाँ अगर कैपिटल का प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल कंट्री ए के अंदर कैपिटल की कमी है, तभी तो कैपिटल महंगा है। ये सुनो, तो आंसर क्या होगा? कंट्री ए इज लेबर अबंडेंट, कंट्री ए इज कैपिटल अबंडेंट, कंट्री ए इज हैविंग चीपर लेबर, और कैपिटल इज ए डियरर इन कैपिटल कंट्री ए। तो डियरर मतलब क्या होता है? महंगा। तो कंट्री ए के अंदर कैपिटल महंगा है, आंसर हो जाएगा डी। तो डी यानी कि क्योंकि वहां पर कैपिटल की कमी है इसलिए कैपिटल महंगा है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाइए आगे। मेरे पास यहाँ पर ये डिमांड फंक्शन दिया गया है और उसने कहा है फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जगह की कमी है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये मेरे पास डिमांड फंक्शन है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है Q = 4। तो हम क्या करेंगे? हम प्राइस को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया माइनस, ये 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5Q2 की पावर 1। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1Q, यस, और ये हो गया पावर 2 - 1 is 1। तो यहाँ पर -1 है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 1 + Q, यस, 1 + Q। तो ये हो गया हमारे पास 1 + Q।
तो ये डिफ्रेंशिएट करने पर आ गया। अच्छा, फॉर्मूला लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन लिखिए। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन होता है, तो माइनस से माइनस, ये माइनस साइन है यहाँ पर, तो माइनस से माइनस जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा, प्राइस कितना दिया हुआ है वो आपको पता नहीं, प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 माइनस क्यू की वैल्यू दी हुई है 4, और ये हो गया -0.5, क्यू की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 16 माइनस 4 माइनस 0.5 इंटू 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16 माइनस 4 माइनस 8, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4, ये 4, और Q की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये तो हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा ED इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/5, यानी कि 0.2। तो आपके पास आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है। मेरी ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन की जो सीरीज़ है, इसमें आपको अटमोस्ट इंटरेस्टिंग और हाई लेवल क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको पता तो है लेकिन आप उसको जानते नहीं है करना कैसे है। तो ये सीरीज़ का उद्देश्य ही यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो बहुत अच्छे हैं, है ना, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपको एक्सेल कराना है, आपको 95 प्लस लेकर आना है। देखिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन। देखो इनडायरेक्ट डिमांड फंक्शन कौन सा होता है, जहाँ पर प्राइस जो है वो लेफ्ट साइड में हो। ये देखिए P इज इक्वल टू 100 माइनस 10Q, ये इनडायरेक्ट है। Q इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, ये डायरेक्ट है। ये वाला डायरेक्ट है और ये वाला इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्ट है, हाँ जी, ये है नहीं है, ये इनडायरेक्ट है नहीं है, ये इनडायरेक्ट है नहीं। P है तो सही, लेकिन यहाँ पर 1/y है, डिमांड फंक्शन में 1/y तो नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। आइए आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया गया है और आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया कि कंज्यूमर सरप्लस निकालिए एट प्राइस 2, तो निकाल देते हैं। हमारे को क्या है, हमें तो आता है, हमारे बच्चों को सब कुछ आता है। ये देखिए, ये जो एरिया होता है ये कंज्यूमर सरप्लस है, ये ट्राइंगल, ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो अगर मेरे को कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको तो पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अच्छा अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्राइस था 2, तो जब 2 रुपया दाम था तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो जब 2 रुपया दाम था तो क्वांटिटी कितनी थी, 6 थी। क्वांटिटी कितनी थी, 6 थी। ठीक है ना, अब आपको पता करना है मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस वो होता है जहाँ पर डिमांड होती है 0, तो मैं डिमांड को 0 कर देता हूँ, डिमांड को 0 कर देता हूँ। तो अगर मैं Q की वैल्यू को 0 कर दूँगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2P, 2P इज इक्वल टू 10, P इज इक्वल टू 5, ये हो गया 5। तो अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है। बेस क्या है, बेस है 6, हाइट क्या है 3, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 3 3 जा 9, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है 9, सी इज़ द आंसर। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। प्राइस अगर 15 है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा प्रोड्यूसर का। देखिए यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर पूछा गया है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन करना है इनको।
कि मार्जिनल कॉस्ट एट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर होते हैं। यस, जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर होते हैं वहीं पर हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात हो रही है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात हो रही है तो परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ है 15 तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? 15। सिंपल। तो आंसर क्या हो गया? सी। सी इज द आंसर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं ना। ये देखो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। कितना है मार्जिनल कॉस्ट? EQ। ये आपका प्राइस है। ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस 15 है तो मार्जिनल कॉस्ट भी 15 होगा। उसने आपको मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट एट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल था। अब आ जाइए आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट AFC। इट्स स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारा AFC है। क्या इसका स्लोप नेगेटिव रहता है? यहाँ पर से ऑप्शंस आपको चूज करने। यस, नेगेटिव रहता है। इट्स स्लोप इज ग्रेटर देन 1। इसका स्लोप 1 से बड़ा होता है क्या? दूसरा, इट्स स्लोप इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो जब नेगेटिव है तो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? जब नेगेटिव है तो इक्वल टू 1 भी कैसे हो सकता है? इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी इसकी 1 होती है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जितना आपका आउटपुट बदलता है उतना ही आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बदलता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बनाए गए सभी रेक्टेंगल का एरिया बराबर आता है। तो इसका आंसर है 1 और 4 करेक्ट है। तो ओनली 1, नो, 1 एंड 4 यहाँ पर है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन द लाइन वी हैव परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? यहाँ पर मोनोपोली फर्म कंज्यूमर से वो प्राइस चार्ज करता है जो वो देने के लिए तैयार है। मैंने कंज्यूमर ए से पूछा, हाँ भाई ए, इस पेन के लिए क्या देने के लिए तैयार हो? तो वो कहता है मास्टर जी 40। तो मैंने कहा लाओ 40 दे दो। वो 40 देने के लिए तैयार था, मैंने 40 ही उससे ले लिया। तो जो विलिंग टू पे है और एक्चुअली पे दोनों बराबर है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? 0। कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया। मैंने बी कंज्यूमर से पूछा, हाँ भाई बी, तो इस पेन के लिए क्या देने के लिए तैयार है? वो कहता है गुरुजी 30। मैंने कहा 30 दे दे भाई। फिर 30 वो देने के लिए तैयार था, 30 उसको दे दिया। तो 30 माइनस 30 कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? फिर 0। विलिंग टू पे और एक्चुअली पे दोनों बराबर है। तो जब कंज्यूमर सरप्लस 0 होता है हम उसको कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? Where consumer surplus is 0, A is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When demand curve is a downward sloping straight line, अगर डिमांड कर्व इस तरीके का स्ट्रेट लाइन है, ठीक, आगे प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी? नहीं, इन्फिनिटी तो यहां पर होती है ना। ऑन टेंजेंट टू वाई एक्सिस इट विल बी शोइंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड रिजर्व प्राइस। हाँ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट रहता है, रिजर्व प्राइस ये हमारा मैक्सिमम प्राइस है। रिसोर्सेज की यहाँ पर लिमिटेशंस है, हम इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। यस, डिमांड कर्व नेवर टचेज वाई, ये गलत है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी गलत है। तो जवाब क्या है? बी इज द। यहाँ पर टेंजेंट है, टच कर रहा है वाई एक्सिस को। और रिसोर्स कंस्ट्रेंट, मनी लिमिटेड है। यहाँ पर आके रिसोर्स क्या है? मनी इज लिमिटेड है। यहाँ पर ये मेरे पास मैक्सिमम प्राइस है। यस, और हम इसको रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस भी बोलते हैं, रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, u इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो अगर मैं यूटिलिटी का डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, और यूटिलिटी को मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये log y है, तो ये हो जाएगा 1/x। यस, तो अगर मैं देखूँ, आपको ये है मार्जिनल यूटिलिटी y की
और ये है मार्जिनल यूटी एक्स की। तो एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स, यानी कि वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। तो ऐसी सूरत में अगर वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, यस। तो जवाब हो जाएगा ए, MRS is same whatever may be the value of x, MRS indifference curve is straight line, both A and B is true। तो जवाब होगा A, horizontal to y axis होगा, ठीक। ना तो whole burden or taxes will be borne by buyer। ये देखिए कंज्यूमर, ये मेरे पास परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व है, ये मेरे पास सप्लाई कर्व है, दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, ये प्राइस है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स लगा दिया। टैक्स का बर्डन पास करने के लिए सेलर क्या करता है, सप्लाई को कम कर देता है। तो सप्लाई को हम पीछे लेके जाएंगे, कितना पीछे लेके जाएंगे भाई, जितना सरकार ने टैक्स लगाया, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स। नया वाला सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को यहाँ काट रहा है, तो नया प्राइस हो गया ये OP1। तो प्राइस कितना बढ़ गया, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स है, प्राइस कितना बढ़ गया, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स है। तो ये जो देख रहे हैं आप, प्राइस और टैक्स दोनों बराबर बराबर है, यानी कि सारा का सारा टैक्स का बर्डन बायर पर पहुंच गया। तो बायर सारा बर्डन टैक्स का बियर करेगा जब डिमांड की इलास्टिसिटी 0 हो। सी इज द आंसर, यानी कि डिमांड का वर्टिकल है। अच्छे क्वेश्चंस थे। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और लाइक भी बनता है, कमेंट भी बनता है। आप लोग कमेंट देते हैं, जो भी कमेंट देते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हैं, अच्छा या बुरा कहिए ज़रूर, लिखिए ज़रूर। इसको आगे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए।